अमर सुहाग देने वाली कहानी। हरे कृष्णा, जय शिवाय, नमस्तुभ्यम। भक्तों, हरियाली तीज सावन के महीने में आने वाला त्योहार है जो देवी पार्वती को समर्पित है। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी तृतीय तिथि का व्रत और पूजन देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। इनमें से चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराण के अनुसार रोहिणी ने तृतीया तिथि का व्रत किया था, जिससे रोहिणी के प्रति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक है। सावन के मास में जो कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां तृतीया तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती है और देवी पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा करती है, उन्हें मनोकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है और सुहाग की उम्र भी इनकी लंबी होती है। इस संदर्भ में पुराणों में कथा है कि देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद पाने का व्रत बनाया। देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष फिर भी शिव के विद्रोही ही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया गया। लेकिन त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह बहुत दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख पहुंचा, बहुत ठेस लगी और फिर वह भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम ना ही जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिव की बात को मानने को तैयार नहीं हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले ही ना जाए, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली गई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों का स्मरण हो गया और वह अपनी भूल पर प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ, अतः अब किस मुंह को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई स्त्री अपनी उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्निकुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव जी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनके कई जन्म होते रहे। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन में मृतिका से यानी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिव जी की पूजन किया, आराधना की
और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव के अनुकूल व्रत वर प्राप्ति का वरदान मिला और अंत में देवी पार्वती स्वयं आशीर्वाद देती है कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव से करेगी, उसे उसकी मनचाही इच्छा अनुसार एक सयोग्य, चरित्रवान और प्रेम करने वाला पति प्राप्त होगा। और जो सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती है, उसका वैवाहिक जीवन हमेशा प्रेम, सामंजस्य और सुख से भरा होगा। उसका सुहाग अटल, अखंड और अमर बना रहेगा। यह व्रत नारी की आस्था और शक्ति को जागृत करता है, जिससे उसका जीवन आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो जाता है। तो भक्तों, अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक और आध्यात्मिक रूप से शुभ लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हरियाली तीज की जय, माता पार्वती और भगवान शिव की जय। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर घर में हरियाली आए और हर मन में शिव पार्वती का प्रेम बना रहे। हर हर महादेव। जय जय पार्वती माता।